फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है एक जहाज़ जिस पे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। उसी जहाज़ पर दिखाया जाता है एक लड़का जो कि प्रिंस है, उसका नाम एरिक है। एरिक बहुत ही अच्छा इंसान है। तभी दिखाया जाता है कि कुछ लोग वहाँ पर मछलियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो जल परी है, लेकिन एरिक आता है और उनको ये सब करने से रोकता है और उनको बताता है कि वो सिर्फ एक व्हेल मछली है, ना कि कोई जल परी है। तभी वहाँ पे कैप्टन आता है। वो एरिक को बोलता है कि उसे एक प्रिंस की तरह बिहेव करना चाहिए। तभी एरिक अपनी दूरबीन से दूर की कहीं जगह को देख रहा है। वो कैप्टन की बातों पे ध्यान नहीं देता। इसी बीच दूरबीन एरिक के हाथ से छूट के पानी में गिर जाती है। फिर दिखाया जाता है समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ और कुछ जलपरियाँ घूम रही हैं। वहीं पे दिखाया जाता है समुद्र का किंग ट्राइटन अपनी 7 बेटियों के साथ मिलकर एक मीटिंग कर रहा है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एरियल को एरिक की वो दूरबीन मिल जाती है। उस दूरबीन को पाकर बहुत खुश है। एक फोर्क भी मिलती है। तभी वहाँ पर एक शार्क आ जाती है और शार्क एरियल और उसकी एक फ्रेंड छोटी मछली पर हमला कर देती है। एरियल बड़ी ही चालाकी से बचकर वहाँ से निकल जाती है। एरियल अब उस फोर्क को लेकर अपने दूसरे फ्रेंड जो कि एक चिड़िया है स्कटल के पास पहुँचती है और उसको दिखाती है कि ये क्या है। स्कटल को भी उसका नहीं पता होता कि वो क्या है। वो ऐसे ही बोल देती है कि ये तो बाल संवारने की कोई चीज़ है जिसको इंसान बाल संवारने में काम लेते हैं। ये सुनकर एरियल उससे अपने बाल संवारने लगती है। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। सेबेस्टियन एरियल को बताता है कि उसके फादर ने उसको बुलाया है। ये सुनकर एरियल बहुत ही तेज़ी से वहाँ से चली जाती है और सीधा अपने पिता के पास पहुँचती है। अगले सीन में दिखाया जाता है अर्सला को, जो कि एक सी विच है। वो ये सब चीज़ें अपने जादू के गोले में देख रही है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि किंग ट्राइटन एरियल पर बहुत गुस्सा है। वो उसको बोलते हैं कि उसको उस टूटे हुए जहाज़ के जगह पर नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ख़तरनाक है। इसी बीच एरियल उनको बोलती है कि वो इंसानों से इतना नफ़रत क्यों करते हैं। तभी राजा ट्राइटन बोलते हैं कि क्योंकि एरियल की माँ की जान इंसानों की वजह से गई थी, इसलिए वो इंसानों पर कभी भरोसा नहीं करते। एरियल अपने पिता से मिलकर अपने रहने की जगह पर चली जाती है। उसके रहने की जगह को दिखाया। तभी पानी के ऊपर कुछ धमाकों की आवाज़ होती है और कुछ रोशनी दिखाई देती है और एरियल उस रोशनी की तरफ बढ़ जाती है। पानी की सतह के ऊपर एरियल देखती है कि एक जहाज़ वहाँ से जा रहा है जिसमें जश्न मनाया जा रहा है और आतिशबाजियाँ की जा रही हैं। और ये जहाज़ किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस एरिक का है। तभी कैप्टन एरिक को एक साइड में बुलाते हैं और बोलते हैं कि वो एक प्रिंस है और उनको एक प्रिंस की तरह ही बिहेव करना चाहिए, ना कि और सबके साथ उनको ऐसे पार्टी करनी चाहिए। लेकिन एरिक बोलता है कि वो एक प्रिंस की लाइफ जीने के लिए नहीं बना है, उसको तो दुनिया देखनी है। तभी एरिक देखता है कि समुद्र में तूफ़ान आ गया है। वो चिल्लाता है और सभी लोग अपनी अपनी जगह ले लेते हैं, लेकिन वो जहाज़ को डूबने से नहीं बचा पाते। जहाज़ में आग लग जाती है। सभी लोग जहाज़ से कूद जाते हैं। एरियल एरिक को पानी से बाहर निकालती है और वो एरिक को पहली बार इतने नज़दीक से देखती है। वो उसको किनारे पर लेके आती है और उसको होश में लाने की कोशिश करती है। यही चीज़ दूर से एरियल के फ्रेंड स्कटल और केकड़ा सेबेस्टियन भी देख रहे हैं। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड की आने की आवाज़ होती है। एरियल एरिक को वहीं छोड़कर छुप जाती है। फिर गार्ड एरिक को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अर्सला ये सब चीज़ अपने जादू के गोले में देख रही है और वो किंग ट्राइटन को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। वहीं पर एरियल समुद्र में वापस आ चुकी है। वो बहुत खुश है और वो सेबेस्टियन को बताती है कि वो एरिक से फिर से मिलना चाहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एरिक महल पहुंच चुका है।
वो अपनी मदर को बताता है कि उसकी जान एक लड़की ने बचाई है और वो उसको ढूंढना चाहता है, और वह जहाज़ लेकर उसको ढूंढने के लिए निकलना चाहता है। लेकिन उसकी मदर उसको मना कर देती है क्योंकि एरिक की तबीयत अभी सही नहीं है और उसका महल से बाहर जाना बंद कर दिया जाता है। ये सुनकर एरिक गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से समुद्र की तरफ निकल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एरियल और उसकी बहनें एरिक के टूटे हुए जहाज़ का कचरा समुद्र से हटा रहे हैं। तभी किंग ट्राइटन वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि मनुष्य केवल कचरा फैलाते हैं और वो इसलिए उनको पसंद नहीं करते। फिर किंग ट्राइटन सेबेस्टियन से पूछताछ करते हैं और यह सुनकर किंग ट्राइटन बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। वो एरियल के पास पहुंचते हैं और उसके रखे हुए सब सामान को तोड़ देते हैं। इसे देखकर एरियल बहुत दुखी हो जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अर्सला एरियल को दिखाई देती है और वो उसको बोलती है कि वो जानती है एरियल को क्या चाहिए और वो उसको वो पाने में सहायता कर सकती है, लेकिन उसको उसके पास आना पड़ेगा। फिर एरियल अर्सला के पास पहुंच जाती है। अर्सला उसको देखती है, उसको बताती है कि वो इसको एक इंसानी रूप में बदलने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में उसकी 2 शर्तें हैं। पहली कि उसको अपनी आवाज़ अर्सला को देनी पड़ेगी। दूसरी कि 3 दिन के अंदर उसको उस प्रिंस को किस करना होगा, नहीं तो वो वापस मरमेड में चेंज हो जाएगी और उसको अर्सला का गुलाम बनकर रहना पड़े। ये सुनकर एरियल घबरा जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अर्सला उसको बोलती है कि जाओ फिर से अपने फादर की स्लेव बनकर रहो, तुम्हारी यही ज़िंदगी है। ये सुनकर एरियल थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो फिर वापस आती है और उसकी शर्तें मान लेती है। एरियल के तैयार होने के बाद अर्सला उसकी आवाज़ को निकालकर अपने गले में पड़े हुए एक लॉकेट में बंद कर लेती है और एरियल को एक इंसान के रूप में बदल देती है। एरियल पानी में सांस नहीं ले पाती और वो ऊपर की तरफ समुद्र की सतह पर पहुंच जाती है और एक चैन की सांस लेती है। एक मछुआरा एरियल को पानी से निकालता है, उसकी जान बचाता है और उसको बोलता है कि वो उसको अपने राज्य के महल में ले जाएगा। वहीं पर एरियल के दोस्तों को भी दिखाया जाता है। सभी लोग बहुत खुश हैं। तभी नेक्स्ट सीन में वो मछुआरा एरियल को अपने राजमहल में ले जाता है। वहाँ पर एरियल को नहलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं। एरियल बहुत ही खुश दिखाई देती है। फिर वहाँ पर एरिक को दिखाया जाता है। एरिक एरियल से मिलता है, उसको बड़े ही ध्यान से देखता है, उसको बधाई देता है कि उसकी जान बच गई और वो अपने नौकरों से बोलता है कि एरियल का अच्छे से ख्याल रखा जाए और उसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो उसको दी जाए। फिर दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन एरियल को बता रहा है कि 3 दिन के अंदर उसको प्रिंस को किस करना है, नहीं तो वो वापस मरमेड में चेंज हो जाएगी और उसको अर्सला का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन एरियल ये सुनते सुनते ही सो जाती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एरियल महल में घूम रही है। वो एरिक के रूम में चली जाती है। वहाँ पर वो एरिक के इकट्ठे किए हुए सामान को बड़े ध्यान से देखती है। तभी एरिक वहाँ पे आ जाता है। एरिक उसको एक स्टोन देता है। एरिक फिर एरियल को दुनिया के मैप्स दिखाता है। तभी वहाँ पे कैप्टन आ जाता है। एरिक कैप्टन को बोलता है कि उसको एक घोड़ा गाड़ी की ज़रूरत है क्योंकि वो एरियल को अपना शहर दिखाना चाहता है और कैप्टन इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। तभी एरिक और एरियल को घोड़ा गाड़ी से सवारी करते हुए दिखाया जाता है। एरियल बहुत ही तेज़ी से घोड़ा गाड़ी को चला रही है। वो समुद्र के किनारे के एक गांव में नाचते हैं, खाते पीते हैं और बहुत ही खुश हैं। शाम को एरियल और एरिक एक नाव की सैर कर रहे हैं। वहाँ पर एरियल के फ्रेंड्स को भी दिखाया जाता है जो कि इस कोशिश में है कि किसी तरह से उन दोनों का किस हो जाए और एरियल की जान बच जाए।
लेकिन जैसे ही एरियल और एरिक किस करने वाले होते हैं तभी अर्सला अपने जादू से उनकी नाव को पलट देती है और अर्सला बहुत गुस्से में दिखाई देती है कि 2 दिन के अंदर ही वो लोग इतने नज़दीक कैसे आ गए। अगले सीन में राजा टाइटन बहुत ही गुस्से में है। वो अपनी 6 बेटियों से बोलते हैं कि वो एरियल को 7 समंदर में ढूंढे और ढूंढ के उनके पास लेके आए। नेक्स्ट सीन में एरियल और एरिक महल पहुंच जाते हैं। वहीं पर उनको कैप्टन मिलता है। एरियल उसकी टोपी एरिक के सर पे रख देती है और उसको गुड नाइट बोल देती है। वहीं कैप्टन एरिक से पूछते हैं कि क्या अभी भी उस लड़की को ढूंढना जारी रखा जाए। एरिक दुखी होकर उनको मना कर देता है और समुद्र के पास पहुंच जाता है। वहीं वो एक गाना गाती हुई लड़की को देखता है और वो लड़की उसको बोलती है कि वो वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। एरिक उसको लेके महल में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में एरियल को दिखाया जाता है। वो जल्दी से तैयार होती है और महल की तरफ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एरिक की शादी की बात उस नई लड़की से चल रही है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में स्कटल चिड़िया उड़ती रहती है। उसको एरियल की आवाज़ सुनाई देती है। वो महल की खिड़की पर जाके देखती है कि ये तो वो नई लड़की है और वो नई लड़की कोई और नहीं, वो अर्सला है। वहाँ से जाके एरियल को ये सारी चीज़ें बता देता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और अर्सला ही वो नई लड़की है जो एरिक से शादी करने वाली है। ये सुनकर एरियल वहाँ से महल की तरफ भागती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एरिक की माँ उसको एक अंगूठी देती है और एरिक की शादी की तैयारियां चल रही है। एरिक बहुत कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। तभी स्कटल आकर उनकी अंगूठी को छीन लेता है और अर्सला पर हमला कर देता है। इसी बीच एरियल वहाँ पे आ जाती है। तभी अर्सला अपने असली रूप में आ जाती है और इसी बीच एरियल भी अपने असली रूप में आ जाती है। अर्सला एरियल को लेकर पानी में कूद जाती है। किंग ट्राइटन एरियल को बचाने के लिए अर्सला के पास पहुंचते हैं और उसको एरियल को छोड़ने की धमकी देते हैं, लेकिन अर्सला वापस किंग ट्राइटन पे हमला कर देती है और उनको मार देती है और उनका हथियार और ताज अपने सर पर रख लेती है और खुद समुंदर की रानी बन जाती है। वो एरियल को मारने ही वाली होती है, तभी एरिक अर्सला पर हमला कर देता है। तभी अर्सला एक जाइंट रूप में दिखाई देती है। वो बहुत बड़े आकार बना लेती है और समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर देती है। वो एरिक को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एरियल बड़ी ही चालाकी से एक टूटे हुए जहाज के द्वारा अर्सला को मार देती है। अर्सला के मरते ही किंग ट्राइटन जिंदा हो जाते हैं और एरियल उनका हथियार वापस उनको सौंप देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एरिक समुद्र से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर बड़ी ही बेचैनी से समुद्र की तरफ देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में किंग ट्राइटन सेबेस्टियन से बता रहे हैं कि अब एरियल की खुशी में ही उनकी खुशी है और वो एरियल को जाने देंगे और उनको इस चीज़ का दुख रहेगा कि वो फिर कभी एरियल से मिल नहीं पाएंगे और वो फिर एरियल को एक इंसान में बदल देते हैं। तब एरियल वापस एरिक के पास चली जाती है। एरिक एरियल को देखकर बहुत ही खुश होता है। तभी किंग ट्राइटन वहाँ पर आते हैं और दोनों को अपना आशीर्वाद देते हैं और नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है कि वहाँ पर मरमेड और इंसान सभी लोग पानी से बाहर आ गए हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहने की बात एरियल को बोलते हैं और एरियल की खुशी से रोने लगती है और यहीं पर हमारी फिल्म ख़त्म हो जाती है।